Hello everyone, welcome you all. Today we are going to start a new topic, that is digestion and absorption. So this is the first video of this chapter, and in this particular video we are going to cover human digestive system. Okay, let's start this topic. And first of all, this is Megha, and please subscribe to my channel as I am daily uploading a new video for you all. First of all, I will cover 11th syllabus. Already I had uploaded some video of class 12th as well. Just focus on that also, those who are in class 12th or doing any medical exam preparation. Okay, human physiology is going to be completed. Around 2 chapters are left in that. Then we will start to plant physiology. So let's start. So this is what we call alimentary canal, which starts from the mouth till the anus. So anus contains an opening from which the undigested food is digested out from the body. This is the rectum which stores the undigested food. तो माउथ से शुरू होती है एनस तक, ये पूरी एक ट्यूब होती है. दिस ट्यूब इज व्हाट वी कॉल एलिमेंट्री. इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ओके, एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग. 9 मीटर ये लॉन्ग होती है. और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एंड दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स which secrete saliva and enzymes. Salivary amylase, salivary glands present in your outside the buccal cavity. Then there is the liver, which is the largest gland of your body. Liver. फिर आपका आता है पेंक्रियास. सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पेंक्रियास. फिर आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं. सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं अगर स्टमक में प्रेजेंट है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. And if the glands are present in the intestine, called intestinal glands. Okay, so these are the glands which helps in the digestion. They help in digestion. Okay, and digestion takes place in the alimentary canal में digestion होता है. So whatever we eat, that is the complex food. Complex food को simple food में break down करना ही digestion होता है. Simpler form, because simple form is absorbed in our blood and can reach to all the cells of our body. तो वो जो फूड जो एब्जॉर्ब डाइजेस्ट हुआ है हमारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में, वो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको तोड़ दिया गया सिंपल फॉर्म में. क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड होता है व्हाटएवर वी ईट, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. प्रोटीन्स किसके होते हैं? एमिनो एसिड्स के. तो ये टूटेगा ना, प्रोटीन तो एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया और उसको तोड़ दिया जाएगा एमिनो एसिड्स में छोटे छोटे पार्ट्स में, वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो कॉम्प्लेक्स जो भी आप खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है. उसको पहले छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में टूटना होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, एंड देन इट रीच टू योर ऑल द बॉडी सेल्स. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल हमने देखी, अगर हम इसका एक सेक्शन काट के देखें तो हमें क्या दिखेगा, है ना. सबसे पहले सिंपलेस्ट डायग्राम बना लेते हैं. सिंपलेस्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो बाहर वाली लेयर है वो सिरोसा है. सो SM से आप याद रख सकते हो सिरोसा. सिरोसा के बाद जो मस्कुलरिस लेयर होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू. आउटर वन कंटेनिंग द लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, इनर वन कंटेनिंग द सर्कुलर मसल्स. सो दिस इज दी, ये दोनों मिला के क्या है? मस्कुलरिस है. सो सिरोसा, मस्कुलरिस. Then again we have submucosa. Third layer is start with S again. This is the submucosa. And the inner one is the mucosa. Okay, remember this SM से आप याद रखोगे. सबसे बाहर सिरोसा, then muscularis, फिर submucosa, then mucosa. Okay, सबसे inner most है mucosa. म्यूकोसा में ज्यादा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सब म्यूकोसा में आपको एक ही ग्लैंड मिलेगा, वो है ब्रूनर्स ग्लैंड. भाई एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है, वो भी इंटेस्टाइन में, ब्रूनर्स ग्लैंड. ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है? एल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज करता है बिकॉज द फूड विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, है ना. जो फूड आ रहा है, काइन जो आ रहा है, वो जो फूड एंटर करेगा इंटेस्टाइन में वो एसिडिक होगा, तो उससे आपकी जो इंटेस्टाइन की वॉल वो खराब हो सकती है. तो इसलिए ब्रूनस ग्लैंड क्या करता है? एक एल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज करता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है फूड. ओके, सो दिस इज द ब्रूनस ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसल एरिया, सबम्यूकोसल लेयर. अदरवाइज
ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर। बाकी सारे ग्लैंड्स म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपकी ये जो लेयर है मस्क्यूलरिस और सिरोसा, सिरोसा सबसे बाहर वाली है जो कि एपिथेलियम स्क्विमस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है ना। बाहर की जो भी लेयर होती है वो स्क्विमस एपिथेलियम की लेयर होती है ना। क्लियर है। और इसके नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर मिलेगी। ठीक है। जो सबम्यूकोसा लेयर है, सबम्यूकोसा लेयर एक वैस्कुलर लेयर होती है, वैस्क्यूलर लेयर है क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लड की सप्लाई मिलेगी, ब्लड वेसल्स मिलेंगे। सो लेट्स सी इन दिस डायग्राम द आउटरमोस्ट लेयर इज द सिरोसा, ओके, व्हिच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम सेल्स। और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है। ओके, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज द सिरोसा, ये बाहर वाली जो लेयर होगी सिरोसा हो गई है ना, पतली सी लेयर है। इसके बाद जो मस्कुलरिस लेयर है, अब भाई मस्कुलरिस लेयर जो होती है मसल से बनी हुई है। मस्कुलरिस लेयर जो हुई कौन सी मसल से बनी हुई है? ऑब्वियसली स्मूथ मसल्स होंगी, बिकॉज दीज मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, नॉट स्प्लिटेड। ओके, अब इसके बाद मस्कुलरिस जो लेयर है, अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये लंबी लंबी सेल्स दिखाई गई है, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती हैं। और इसके अंदर जो आपकी जो लेयर है उसमें आपको सर्कुलर मसल्स मिलेंगी। So this layer is the muscularis. ये पूरी लेयर क्या है? Muscularis, isn't it? After muscularis there is the submucosa. So this is submucosa, where you can see the supply of the blood vessels, nerves, वो सब आ रही है। तो this is vascular layer, submucosa हो गई। उसके बाद आती है आपकी म्यूकोसा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको म्यूकोसा दिख रही है। अब म्यूकोसा इतनी मोटी दिख रही है just because म्यूकोसा also contains 3 layers. म्यूकोसा में भी 3 लेयर होती है। बाहर की जो लेयर है वो है म्यूकोसा, दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। आफ्टर मस्कुलरिस म्यूकोसा there is another layer and this layer is called lamina propria. Lamina propria. This lamina propria contains lymphoid tissues. जैसे lymphoid tissues होते हैं जो germs को kill कर सकती हैं। Lamina propria play this role in killing the germs, right? Then अंदर वाली जो लेयर है वो एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है। तो this layer is called epithelial layer. Okay, so these are the layers. Clear? Outermost is the serosa, then there is a muscularis, then there is a submucosa and last one inner one is the mucosa. Mucosa में सबसे ज़्यादा glands मिलेंगे आपको। तो ये इतनी मोटी जो लेयर दिख रही है ये कौन सी है? ये पूरी आपकी क्या है? म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर में भी आप बाहर की तरफ देख सकते हो मसल्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड मस्कुलरिस म्यूकोसा। देन देयर इज येलो कलर की ये दिखाई हुई है, ये वाली क्या है? ये है आपकी लैमिना प्रोप्रिया। ओके, देन द इनर वन, दिस वन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है एंड दिस कंटेन्स मोस्टली ग्लैंड्स। ओके, इनर वन। Right, now we will see another diagram. तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। जस्ट राइट ऑन द लेयर नेम, सबसे बाहर हो गई आपकी सिरोसा, देन मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज डिवाइडेड इनटू 2, है ना। आउटर वन कंटेन्स द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड इनर वन कंटेन्स द सर्कुलर मसल्स। मस्कुलरिस के बाद कौन सी होगी? सब mucosa, isn't it? After submucosa we have mucosa. Mucosa is divided into 3: muscularis mucosa, then there is lamina propria, and then the inner one is made up of epithelium cells called epithelial. Okay, clear है? Now we will see the first part, that is your mouth or the buccal cavity. Okay, so these are the 2 openings. So this is the one opening which is covered by 2 lips, movable lips. This is the mouth by which we eat the food.
राइट। जैसे ही आप फूड एंटर करेगा, यहाँ पे टीथ और लिप्स के बीच में जो स्पेस होता है, वेयर यू कैन रोल योर टंग लाइक दिस. सो दिस पोर्शन between the teeth and the lips is called the vestibule. Is called vestibule, isn't it? तो बाहर हो गया, slit like opening is there, that is the mouth, which have two movable lips. Okay, then there is a region between the teeth and the lips, that is the vestibule. Okay, उसके बाद हम अंदर पहुंचते हैं. नीचे की तरफ हमारी क्या टंग है, नीचे हमारी टंग है. ऊपर होता है हार्ड पैलेट कैन बी हार्ड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट, पीछे की तरफ जो है सॉफ्ट पैलेट होती है. ठीक है, तो पैलेट कैन बी हार्ड एंड सॉफ्ट. बाहर वाली जो है हार्ड है, अंदर वाली सॉफ्ट होती है पैलेट, है ना, ऊपर की तरफ. क्योंकि हार्ड क्यों है, यहाँ पे बोन प्रेजेंट होती है, पैलेटाइन बोन. पैलेटाइन बोन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वाली जो पैलेट है हार्ड है, अंदर वाली थोड़ी कार्टिलेज की बनी हुई है, तो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है अंदर की तरफ. ठीक है, ऊपर हो गया पैलेट, नीचे हो गई टंग और साइड में हो गया आपकी चीज. Isn't it? अब जो हार्ड पैलेट है, आप उसमें देखोगे ऐसे रफ से सरफेस मिलेगा. आप टच करके देखिए टंग से, रोल योर टंग एंड टच योर पैलेट, यू कैन सी द ल्यूगे. ओके, ल्यूगे मिलेंगे आपको, जो बम्स टाइप के मिलेंगे. इट इज नॉट स्मूथ लाइक दिस, इट हैज सम बम्स, दैट इज कॉल्ड ल्यूगे. ल्यूगे यू विल सी इन योर स्टमक आल्सो. स्टमक में भी आपको अंदर की तरफ ऐसी फोल्डिंग सी होती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूगे. Isn't it? So and inside the soft, मतलब पैलेटाइन हो गया, सॉरी पैलेटाइन नहीं, जो आगे वाला जो पैलेट है हार्ड पैलेट जो हो गया हार्ड, अंदर वाला जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट जो पैलेट होता है वो एक ऐसा बैलून जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे बोलते हैं यूबुला. ओके, यूबुला होता है. यूबुला का क्या रोल है, यूबुला जो होता है ये जैसे आपका फूड यहाँ से ट्रेवल करेगा, फूड विल नॉट रीचेस टू योर इंटरनल लेयर्स, यहाँ पे ना चला जाए, तो उसको रोकने के लिए यूबुला क्या करता है, क्लोजेस, ये पाथ को क्लोज कर देता है, फूड विल एंटर्स इन योर फेरिंक्स देन योर इसोफेगस. ओके, सो दिस इज द यूबुला. देन फ्रेनुलम क्या होता है, दिस इज द टंग. ये टंग है आपकी, ये नीचे की तरफ अटैच होती है ना, आपकी टंग नीचे अटैच होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्रेनुलम. ओके, that is the frenulum by which your tongue attached to your base. ठीक है, ये क्लियर हुआ. So this is what we call buccal cavity. अब हम बात करते हैं इसमें टीथ की. ओके, टीथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टीथ आर थिकोडोन टाइप. थिकोडोन मतलब हमारे जो टीथ है वो जॉ के अंदर फिक्स होते हैं, है ना, ऐसे फिक्स होते हैं हमारे टीथ. ओके, यहाँ पे बोनी सॉकेट्स होते हैं जिसमें टीथ फिक्स होते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स में आपको एक्रोडोन टाइप के टीथ मिलेंगे, यानी कि ये जो बोन है इसके ऊपर ऐसे सुपरफिशियली टीथ लगा हुआ होता है. सो दैट टाइप इज कॉल्ड एक्रोडोन, बट आवर हैव थिकोडोन टाइप ऑफ टीथ. मैमल्स के कैसे टीथ होते हैं, थिकोडोन, मोनोफायोडोन एंड डाइफायोडोन. डाई मतलब टू. तो वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि पहले जो टीथ आते हैं हमारे वो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ जो होते हैं मिल्क टीथ. देन वी हैव परमानेंट टीथ, है ना, मिल्क टीथ तो परमानेंट टीथ. और मिल्क टीथ जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं क्योंकि वो फॉल हो जाते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स में टीथ एक ही बार आते हैं और लाइफ टाइप के लिए जाते हैं, वो एक ही बार आते हैं टीथ, तो वो मोनोफायोडोन बोले जाते हैं. डाइफायोडोन मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ, पहले मिल्क टीथ आए फिर परमानेंट टीथ. होमोडोंट और हेटेरोडोन. होमो मतलब एक जैसे टीथ, सारे टीथ एक से दिखते हैं. हेटेरोडोन मतलब डिफरेंट, है ना, different teeth. So we have incisors, canines, premolars and molars. चार तरह के टीथ होते हैं. incisors कटिंग के लिए होते हैं ना, कुछ भी चीज आप काट रहे हो. canines टीयर करते हैं, है ना, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ये अच्छे से होते हैं, बहुत लंबे लंबे. प्रीमोलर्स और मोलर्स ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए हेल्प होती है ना, तो ये तो आपको पता है कि जनरल थिंग है. तो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स हो गए हमारे चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. तो हमारा टीथ कैसा हो गया, हेटेरोडोन टाइप का, है ना, सेम तो नहीं है. अब हम बात करें कि ऐसा कौन सा टीथ है जो हमारे अंदर एक ही बार आता है, प्रीमोलर्स. ठीक है, प्रीमोलर्स आपको इन्फेंट्स में नहीं मिलेंगे, प्रीमोलर्स नहीं मिलेंगे. और मोलर्स में आपको विजडम टीथ. विजडम टीथ इज ऑल्सो मोनोफायोडोन, यानी कि ये एक ही बार आएगा. प्रीमोलर्स और विजडम टीथ ये एक ही बार आते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं, है ना.
So let's write down the dental formula of, first of all we will write down of the infants. तो खैर चलो दांत ही नहीं होते, थोड़े बच्चे की, बड़े बच्चे की बात कर लेते हैं। तो उनका जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होगा, जस्ट अ मिनट। सो हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ में टीथ होते हैं, ठीक है। अगर हम आधा पोर्शन ले तो डेंटल फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है, पूरा नहीं लिया जाता, नीचे का लोअर जॉ का हाफ पोर्शन, अपर जॉ का हाफ पोर्शन, ठीक है। तो वैसे हमारे 4 इंसिजर्स होते हैं ना, 1 2 3 और 4, लेकिन हमें हाफ लेना है, तो हाफ कितने हो गए, 2 हो गए। अभी हम बच्चे की बात करें, 2 क्या हो गए, इंसिजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स एंड फिर मोलर्स। कैनाइन्स कितने होते हैं, 1 इधर होता है, 1 इधर होता है, आधा ले रहे हैं तो एक ही होगा। प्रीमोलर्स नहीं होते, 0, और मोलर्स होते हैं बच्चे में 2, विजडम टीथ नहीं होता। 2 1 0 2, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी वही 2 1 0 2, ठीक है। तो अब एडल्ट ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, इंसिजर कितने हैं, सेम ही होंगे 2, कैनाइन्स कितने होंगे, सेम होंगे 1, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, प्रीमोलर्स यहाँ पे कितने हैं आपके, 2 1 2 एंड मोलर्स 3, 2 1 2 3, सेम ही ऊपर सेम ही नीचे, 2 1 2 3, इजंट इट, यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इंटू 2 कर दो, पूरा सेट पता करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्या प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अ सेकंड ना, इंटू 2। okay, so this is the dental formula, remember this dental formula is important. now we will see the tooth anatomy. so सबसे बाहर का जो portion that is visible is the crown, then this small is the neck, then internal which we cannot see is the root. okay, so this is what we call thecodont type of teeth. जो हमारे टूथ हैं, आप दिख रहे हैं आपको एक सॉकेट में अटैच होते हैं। सो ये बोनी सॉकेट आपको दिख रहा है, ये बोनी सॉकेट क्या है, बोन का बना हुआ है, और इसमें हमारे टीथ जो है फिक्स होते हैं, ठीक है। बाहर वाला जो पोर्शन है वो होता है क्राउन, जो हमें दिख रहा है। क्राउन किसका बना हुआ है, बाहर, क्राउन के भी सबसे बाहर जो पोर्शन है दैट इज द इनेमल, इनेमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, उसके बाहर क्या है, उसके अंदर है डेंटाइन, देन इनसाइड डेंटाइन देयर इज अ पल्प, दिस इज द पल्प एरिया, सॉफ्ट होता है, इसमें क्या होती है, आपकी वेसल्स और ब्लड्स की सप्लाई होती है। ओके, so this is your tooth anatomy. now we will see the tongue. टंग के बारे में हम बात करते हैं। टंग के बारे में आपको, टंग जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे टंग पे छोटे छोटे रिजेस दिखेंगे, these ridges are called papillae, ठीक है। पैपिले में होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स, क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। सारे पैपिले में नहीं होते, कुछ पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सारे पैपिले में नहीं होते हैं। एक फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी टेस्ट बर्ड, रिमेंबर दिस, सबसे ज्यादा होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, लेकिन इनमें टेस्ट बर्ड नहीं होता, नो टेस्ट बर्ड। रेस्ट सर्कमवैलेंट पैपिले हुए, फोलिएट पैपिले हुए, फंजीफॉर्म पैपिले हुए, इनमें होते हैं कुछ टेस्ट बर्ड्स। सो वी कैन से दे आर गस्टेटरी, दे कैन सेंस द टेस्ट, गस्टेटरी बोल सकते हैं ना, जो जिससे सेंस पता चले, गस्टेटरी वही वो होता है। तो ये हो गया पे गस्टेटरी, फिलीफॉर्म पैपिले गस्टेटरी नहीं होता। ओके, तो फंजीफॉर्म पैपिले आप देखोगे, जो टंग में आपको रेड कलर के डिप्रेशन से दिखते हैं वो आपके होते हैं पैपिले, जिन्हें बोलते हैं फंजीफॉर्म, और व्हाइट कलर के जो होते हैं वो फिलीफॉर्म होते हैं। व्हाइट कलर की टाइनी टाइनी पोर्स दिखते हैं आपको, वो होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। पीछे की तरफ आपको सर्कुलर से पैपिले मिलेंगे, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं आपके सर्कमवैलेंट पैपिले, ठीक है। और यहाँ पे साइड में टंग के होते हैं फोलिएट पैपिले, ठीक है। ये सारे पैपिले होते हैं, रिमेंबर दिस, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवैलेंट। तीन तो ऐसे ही, फंजीफॉर्म फंगस जैसी, जैसे आप एस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे फंजीफॉर्म पैपिले बोलते हैं, जैसे मशरूम का होता है ना उस टाइप का। और फिलीफॉर्म पैपिले ऐसे कोन जैसे दिखेंगे आपको, सर्कमवैलेंट ऐसे सर्कल जैसे दिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, पैपिले हो गया। पैपिले के बाद हम बात कर रहे थे सर्कस टर्मिनालिस की। देखिए, जैसे आप टंग को अपने ध्यान से देखोगे, टंग आउटर जब दिखते हैं, आउटर के साइड एकदम पीछे की तरफ देखोगे तो ग्रूव सा दिखेगा, है ना, गड्ढा सा।
तो दैट इज व्हाट सल्कस टर्मिनालिस। पीछे की तरफ आपको ग्रूव जो दिखता है वो होता है, एक्चुअली इट डिवाइड्स द टंग इनटू आउटर एंड द इनर पार्ट। सो दिस इज ग्रूव इज कॉल्ड द सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आपका टेस्ट की बात करें, आपकी जो टंग का फ्रंट है वो कौन सा टेस्ट फील कर सकता है, दैट इज स्वीट। देन साइड में होता है सॉल्टी, पीछे की साइड में होता है सोर, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हो गया बिटर। ओके, so we can sense these tastes. We cannot sense the taste of the chili just because the chili is not having any taste. That is the burning sensation which we feel, burning sensation. Okay, so this is all about tongue. And now one thing, that is the Valde's ring क्या होती है। देखिए अंदर की तरफ ओरल कैविटी प्लस द फेरिंक्स रीजन, यहाँ पे होते हैं कुछ लिम्फोइड टिश्यूज, ओके, उनको बोलते हैं टॉन्सिल्स। तो साइड में आपको मिलेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ये साइड में जो दिख रहे हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स है। नीचे की तरफ टंग के बैक साइड में मिलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल्स, ओके, तो ये हो गए साइड में पैलेटाइन, नीचे हो गए लिंगुअल, और ऊपर की तरफ भी टॉन्सिल्स है, ट्यूबल टॉन्सिल्स, एंड सबसे टॉप पे मिलेंगे यहाँ पे फेरिंगियल टॉन्सिल्स। तो ये चारों टॉन्सिल्स एक रिंग पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, अंदर एक सर्कल फॉर्म में दे आर प्रेजेंट, ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग अ रिंग एंड दिस रिंग इज कॉल्ड वैल्डियर्स रिंग। इस रिंग को बोलते हैं वैल्डियर्स रिंग, रिमेंबर दिस। कौन कौन से टॉन्सिल्स हैं, लिंगुअल, पैलेटाइन, ट्यूबल सॉरी, एंड द फेरिंगियल, ठीक है, तो ये हो गए आपके टॉन्सिल्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फेरिंक्स। बकल कैविटी हो गया, अब आया फेरिंक्स। देखिए फेरिंक्स, ये जो आपका नोज है यहाँ पे बिल्कुल ये ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। नाक के पीछे बिल्कुल ओपनिंग जा रही है वो है नेजो। ये जो माउथ है यहाँ पे जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंक्स, ओके, एंड लैरिंक्स के पीछे ये जो ओपनिंग है ये पूरा फेरिंक्स ही चल रहा है अभी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगो एंड फेरिंक्स। Now what is pharynx? Pharynx is the common pathway for the air and for the food. So this is the common pathway जहाँ से air भी निकलेगी और food भी ट्रांसफर होगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग में लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, लैरिंग्स तो भाई आगे प्रेजेंट है, इसोफेगस पीछे प्रेजेंट है ना, लैरिंग्स आगे है, मतलब विंड पाइप जो है वो आगे होती है और पीछे होता है इसोफेगस। तो लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स है ऊपर, दैट अपर पार्ट इज कॉल्ड द ग्लॉटिस, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक फ्लिप टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जस्ट अ सेकंड, फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। सो दैट इज द एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो जो फूड जा रहा है, फूड विल नॉट एंटर इनटू द लैरिंक्स, ये फूड जो ट्रेवल कर रहा है ये यहाँ नहीं आ जाए, तो एपिग्लॉटिस एक कवरिंग है दैट विल कवर द लैरिंक्स, लैरिंक्स को ऊपर से कवर कर लेती है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्लॉटिस। लैरिंक्स का ऊपर वाला पोर्शन है स्लिट जैसा, उसे ग्लॉटिस बोलते हैं, है ना, ये जो नैरो ओपनिंग होती है लैरिंक्स की उसे ग्लॉटिस बोलते हैं, उसको कवर कर लेती है एपिग्लॉटिस, राइट। Then we will further move on to the esophagus. So this is a long tube. Long tube is called the esophagus, जो start हो रही है pharynx के बाद and it is moving down. ये diaphragm जो होता है हमारा उसके भी अंदर से निकल रही है और reaches to your stomach. So this is a long tube called esophagus, and in this nothing happens, no digestion takes place. But here some mucus cells are there which secrete the mucus, okay, and in this there is a peristalsis movement.
पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हमारी पूरी ट्यूब में होते रहते हैं सो दैट द फूड रीचेस टू द लोअर साइड। ठीक है, तो फूड जैसे यहाँ पे ट्यूब में अंदर एंटर किया, ये पिचक जाएगी और फूड नीचे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है पूरी ट्यूब में सो दैट द फूड रीचेस डाउनवर्ड। Okay, so these are the peristalsis movement. Now, after esophagus, we have a stomach. Let me draw again. Okay, so जहाँ पे stomach में enter कर रही है esophagus, this is called the cardiac region. Cardiac region के जो ऊपर वाला portion है, that is called fundus. And this is the body of the stomach, and this lower narrow portion is the pyloric. ठीक है, यहाँ पे एक sphincter present है, that is called pyloric sphincter. And here also one sphincter present. स्पिंक्टर क्या होती है, जहाँ से फूड जो है नीचे तो आ गया स्टमक बट इट विल नॉट मूव बैकवर्ड, तो स्पिंक्टर मसल होती है। ठीक है, तो वो फूड को ऊपर नहीं जाने देगी। तो यहाँ पे होती है ईसोफेगल स्पिंक्टर, ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है, तो ये हो गई ईसोफेगल स्पिंक्टर। एंड पाइलोरिक, ये जो पाइलोरिक बॉडी है यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये पाइलोरिक स्पिंक्टर है। ठीक है, नाउ इनसाइड द स्टमक यू विल फाउंड ऐसे रफ सी सरफेस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ड्यूबे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। नाउ वी मूव ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है दैट इज अराउंड 6 मीटर लॉन्ग एंड द अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्टमक से बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू duodenum, then there is a jejunum and there is a ileum. ठीक है, jejunum, and there is a ileum. Ileum, ये जो नीचे वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है दिख रही है आपको, ये सब इलियम है। दिस इज व्हाट वी कॉल जेजुनम। और ड्यूडेनम आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी है। ठीक है, ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और इलियम और जेजुनम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है। ओके, नाउ इलियम से इलियम जुड़ जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इलियोकेकल valve. This valve is called ileocecal valve, which is present between the opening of the ileum and the large intestine. This is called ileocecal valve, isn't it? So small intestine में तीन पार्ट है, duodenum, jejunum and the ileum. Okay, clear? Now if we talk about the large intestine के parts की बात करें तो ये होता है सीकम। ठीक है, जहाँ पे इलियम खुल रही है, सीकम, देन कोलॉन, कोलॉन इज असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग, देन दिस इज द ट्रांसवर्स कोलॉन, और नीचे की तरफ जा रही है डिसेंडिंग कोलॉन, और नीचे की तरफ जो होती है वो ऐसी शेप बना रही होती है कोलॉन, तो वी कॉल इट सिग्मॉइड कोलॉन। ओके, सो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग and the sigmoid. So these are the parts of the large intestine. Then there is a cecum and then rectum, which stores the food. Rectum stores the food. Okay, ascending colon, transverse colon, descending in the sigmoid. Sigmoid जो है S shape की जो structure बन रहा है large intestine का, उसको sigmoid colon बोलते हैं. So clear हो गया? You can see here again. तो यहाँ पे आपकी इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो जुड़ रहा है, यहाँ पे एक वॉल बन रहा है, दैट इज इलियोकेकल वॉल। दिस इज द, यहाँ पे केकम रीजन होता है, ये कोलॉन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, दिस इज द सिग्मॉइड, दिस इज द रेक्टम व्हिच स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन कॉल्ड द अपेंडिक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो पहले स्टार्ट करते हैं आउटसाइड योर बकल कैविटी, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है। देयर आर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे बड़े जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड वो है पैरोटिड,
सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल, ये तीनों क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर नहीं है, आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप टंग को नीचे की तरफ एक ग्लैंड है, ठीक है, इनकी डक्ट्स होती हैं, ये सारे डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, तभी तो इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट ग्लैंड्स, इनकी सबकी डक्ट्स हैं, ये डक्ट से अपना सिक्रीशन पूल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ना, देन देयर इज अ सबमैंडिबुलर, जॉ के नीचे है सबमैंडिबुलर, ये सारे पेयर में होते हैं, रिमेंबर दिस, दे ऑल आर पेयर। पैरोटिड सबसे बड़ा है, ओके, ये ऊपर की तरफ होता है पैलेट के, यहाँ पे पैलेट, यहाँ से जो पैलेट है ऊपर आपकी हार्ड पैलेट, यहाँ पे इसका सिक्रीशन हो रहा है। सो दीज आर द salivary glands which secrete the saliva and the enzymes. Okay, then the liver, the largest gland, which is around 1.2 to 1.5 kg, and it is having two lobes. दो लोब होती हैं, राइट एंड दी लेफ्ट, दो लोब होती हैं। यहाँ पे ये लिगामेंट होता है जो इस लिवर को दो लोब में डिवाइड कर देता है, ठीक है। लिवर के अंदर जो होते हैं लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स मिलेंगे अंदर, और लोब्यूल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्लिसन्स कैप्सूल की लेयर होती है लिवर के अराउंड, लिवर के लोब्यूल्स में उसके अराउंड ग्लिसन्स कैप्सूल की लेयर होती है। लिवर के सेल्स को बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, लिवर सेल्स आर कॉल्ड हिपैटिक सेल्स। ये क्लियर है। वेट कितना है, 1.2 to 1.5 kg, दो लोब होती हैं, हिपैटिक सेल्स का बना होता है और ग्लिसन्स कैप्सूल की लेयर मिलेगी। अब ये जो डक्ट आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है, एक लेफ्ट साइड से आ रही है, ये जो डक्ट है ये बाइल डक्ट होती है, एंड द बाइल जो बाइल जूस लेके आ रही है, तो ये जो है लिवर की डक्ट है, तो इसीलिए इसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, क्योंकि लिवर के सेल्स कौन से होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं। तो दिस डक्ट इज कॉल्ड दी, ये जो डक्ट आ रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड दी हेपेटिक डक्ट, ठीक है। फिर देयर इज अ balloon like structure which is called the गॉल ब्लैडर, है लिवर के बिल्कुल नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ से जो डक्ट आ रही है, दैट डक्ट इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट। तो ये जो डक्ट है जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, दैट इज द सिस्टिक डक्ट। अब हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके क्या बन गई, दिस इज नाउ बाइल डक्ट, क्योंकि इसमें बाइल जूस आ रहा है तो इसे बाइल डक्ट बोलते हैं। ओके, ये डक्ट फर्दर मिल जाएगी किससे, पैंक्रियाटिक डक्ट से। किससे मिल जाएगी ये, पैंक्रियाटिक डक्ट से। तो दिस डक्ट इज नाउ कॉल्ड हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। दिस इज द पैंक्रियास, ओके। तो ये पैंक्रियास से भी एक डक्ट आ रही है, वो डक्ट फिर इसी डक्ट से जुड़ जाती है बाइल डक्ट से। अब ये जो डक्ट हो गई वो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट हो गई, क्योंकि हेपेटो मतलब लिवर से आ रही है और पैंक्रियास से आ रही है, तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो डक्ट है ये जब ड्यूडेनम में एंटर करती है तो इस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला, और यहाँ पे जो ओपनिंग है वहां पे क्या है, स्पिंक्टर मसल है, दैट इज कॉल्ड स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, पाइलोरिक स्पिंक्टर कहाँ थी, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में। ईसोफेगल स्पिंक्टर कहाँ थी, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। और ये होती है स्पिंक्टर ऑफ ओडी, जो कि पेंक्रियास की ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है। Okay, hepatic duct is the duct of the liver only. Cystic duct is the duct of the gallbladder. Hepatic duct plus cystic duct makes a common duct called bile duct. Bile duct and pancreatic duct make a common duct called hepatopancreatic duct. ये clear हो गई ducts, ठीक है। So let's move further. So this we have seen ampulla region, we have seen ये ampulla है, आप देख सकते हैं ड्यूडेनम में एंटर हो रहा है। और यहाँ पे ये स्पिंक्टर क्या बोलते हैं इसको, कौन सा स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, स्पिंक्टर मसल है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं इसको। और दिस वी हैव सीन, ये जो पैंक्रियास होता है बिल्कुल स्टमक के पीछे होता है। लिवर कहाँ पे होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, लिवर इज ऑन द राइट साइड। ओके, पैंक्रियास जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ओके, अभी हमें एक्सोक्राइन पार्ट पे फोकस करना है, एंडोक्राइन नहीं देखना है ना। एंडोक्राइन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। 99 part of the pancreas is the exocrine part called AC9, ठीक है, जो डक्ट के थ्रू अपना पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पैंक्रियास।
नाउ वी विल सी द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि ये जो ग्लैंड्स है वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्टमक में जो ग्लैंड्स हैं, देखो सारे ग्लैंड्स मैंने बताया था म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा लेयर पे प्रेजेंट है, तो म्यूकोजा लेयर ऐसी होगी, है ना। तो म्यूकोजा लेयर यहाँ पे जो आपको सेल्स मिलेंगे कुछ। अब ये जो गैस्ट्रिक में यानी कि हम स्टमक की बात कर रहे हैं, तो स्टमक में कौन कौन से सेल्स हैं, रिमेंबर दिस जी सेल्स, जो गैस्ट्रिन सिक्रेट करेगी। इसका काम है स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ HCl, HCl के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगी। देन देयर आर द चीफ सेल्स, चीफ सेल्स को हम पैप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैप्सिनोजन एंड लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज है, यानी कि स्टमक में सिक्रेट हो रही है तो इसे गैस्ट्रिक लाइपेज बोलेंगे। पैप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट करती हैं चीफ सेल्स, ठीक है। पैराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, which is going to secrete HCl and the intrinsic factor. Intrinsic factor helps in the absorption of vitamin B12. Vitamin B12 के absorption में intrinsic factor help करते हैं। ओके, HCl क्या करता है, एक तो ये जर्म्स को किल करता है, दूसरा ये पैप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। ओके, अगर HCl सिक्रेट नहीं होगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एक्लोहाइड्रिया, which then cause anemia. एक्लोहाइड्रोरिया, एक्लोहाइड्रोरिया मतलब HCl सिक्रेट नहीं होना, ए मतलब एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एनीमिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि HCl इज आल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो आयरन नहीं होगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। देन देयर आर म्यूकस सेल्स आल्सो, ठीक है। म्यूकस सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, व्हिच मेक्स द फ्लूइड डुप्लीकेटेड, राइट। तो जी सेल्स गैस्ट्रिन सिक्रेट करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा HCl को। Chief cells are called peptic cells, which secrete pepsinogen and the gastric lipase. Parietal cells secrete hydrochloric acid and the intrinsic factor, which helps in the absorption of vitamin B12. Okay, then there are mucous cells also. So these are the cells present in your stomach, and this makes your gastric gland. Now we will see the glands of the intestine. So let us draw the diagram. Outer layer is the serosa, as I said. Then there is the muscularis layer, okay. outer one जो होती है वो longitudinal muscles की है, inner one जो होती है वो circular muscles की है, ये muscularis layer हो गई। Then there is a next layer serosa muscularis submucosa, ये जो लेयर मैंने बनाई ये submucosa लेयर है। submucosa लेयर के बाद हमारी आ गई म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर जो होती है वो विलाई बनाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है, विलाई। फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये होते हैं विलाई, एंड विलाई पहले तो हम बात करते हैं म्यूकोसा लेयर की, ठीक है। ये जो है म्यूकोसा लेयर है, नहीं इतनी बड़ी नहीं बनाई मैंने, सॉरी। ठीक है, ये नहीं म्यूकोसा लेयर, ये है म्यूकोसा लेयर। ओके, यहाँ पे आपको मिलेंगे एपिथेलियल सेल्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये कुछ इस टाइप के होते हैं, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर फॉर द मेकिंग माइक्रोविलाई। ये सेल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। फिर हमने जो बात की थी लेमिना प्रोप्रिया की, ओके। सो दिस इज द लेमिना प्रोप्रिया, ये जो लेयर है ये लेमिना प्रोप्रिया है, विच कंटेन्स lymphoid tissue, and then there is a muscularis layer, mucosa muscularis, okay, mucosa muscularis, and this is the lamina propria. Now this portion which is entering into the lamina propria, this is what we call crypts, crypts of liver cone, ओके। क्रिप्स का मतलब होता है सब कुछ अंडरग्राउंड है, यानी कि बीनीथ है ना। ये तो बाहर है विलाई है, कुछ विलाई अंदर लेमिना प्रोप्रिया तक जा रही है, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है या सेल्स है ये अंदर जा रहे हैं, जो लेमिना प्रोप्रिया तक जा रहे हैं, दे आर मेकिंग क्रिप्स, एंड दीस क्रिप्स आर कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। इन क्रिप्स ऑफ लिवर कोन सम सेल्स आर देयर
These cells are called Paneth cells, whereas some cells are called Argentaric cells. ठीक है, और बाकी जो सेल्स हमने देखी वो कौन सी सेल्स हैं? एपी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, ये सेल्स होती हैं आपकी क्रिप्स ऑफ लिवर में। पेनेट सेल्स सीक्रेट करेंगे लाइसोजाइम। आर्जेंटेरिक सेल्स हेल्प करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट में, ये सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन which helps in the peristalsis movement. Paneth cells secrete the lysozyme. So whatever is the secretion of the intestine is there, that secretion is called, that juice is called succus entericus, which contains mini enzymes which helps in the digestion. Okay, so succus entericus जो होता है, जो intestinal gland से जो juice secrete हो रहा है उसको succus entericus बोलते हैं। ठीक है, फिर हमें लिखा था एपिथेलिया ऑफ द villi extend down the lamina propria where they forms the crypts। तो ये जो आप दिख रहे हैं एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं villi के, जो अंदर की तरफ जा रहे हैं लैमिना प्रोप्रिया में, they are making what? They are making a structure called the crypts of liver। So this is what we call crypts of liver। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स क्रिप्स ऑफ लिवर के पेनेट सेल सिक्रेट करेंगे, सेरोटोनिन आर्जिनटेफिन सेल सिक्रेट करेंगे। ओके, मैंने शायद आर्जिनटेफिन की स्पेलिंग गलत दिख रही है, आर्जिनटेफिन है। Okay, so arginine cell secrete serotonin and Paneth cell secrete lysozyme, which kills the microbes. Okay, ये clear है? Succus entericus, remember this. This is a juice secreted by the small intestine because ultimately the small intestine turns the complex food into the simple form. जो complex food जो break down हो के आ रहा है, ultimately जो break down करेगा वो succus entericus juice करेगा, which is secreted by the small intestine cells. Okay. सो दीज आर द विलाय। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये विलाय ऐसे दिखेंगे, है ना, हाउ ब्यूटीफुली दे आर लुकिंग। सो दिस इज जस्ट टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, बाकी जेजुनम और इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल feedback and also hit the bell icon to get the updates. Thank you.